नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MB स्टडी 2.0 पे। वही अपने जीके क्लास का वापस शुभारंभ करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था अपने जो जीके क्लास थी वो हर सप्ताह में एक बार रहने वाली थी, लेकिन आगामी मैंने दिनों में कुछ बताया था आपको कि 2 बार मैं करूँगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की चलने की वजह से आपकी क्लास एक बार रह रही है। ठीक है साथियों, चलते आपको बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा मोटिवेट कर लेते हैं आपको। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न साथियों। बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। बात करते हैं साथियों, एग्जाम में आने की 99% में संभावना हो सकती है साथियों। 10 मेंबर की बात हो रही है। इसमें आपके वो मेंबर है जिसने चैंपियन भी है, रजत पदक भी जीता है, ओलंपिक भी जीता है। इसमें आपके वो सदस्य है। पहली बात करूँ सदस्य की तो है आपके MC मैरी कॉम। अगर MC मैरी कॉम की बात करूँ तो 5 बार विश्व कुश्ती चैंपियन की बात करूँ मुक्केबाज में अंदर तो जीता है इन्होंने। अगर PV सिंधु की मैं बात करूँ तो उन्होंने 2 बार ओलंपिक में पदक जीता है आपके कांस्य पदक की बात करूँ। अगर मीराबाई चानू की बात करूँ तो इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक जीता है, रजत पदक जीता है आपने। बात करूँ गगन नारंगी में बात करूँ साथियों तो 2012 में जो ओलंपिक कांस्य पदक जीता ना, पहला जीतने वाला कौन सा था आपने, गगन नारंगी की बात करूँ। अगर शिवा केशवन की बात करूँ तो 6 ओलंपिक जो अपने टूर्नामेंट हुए थे उन्होंने इसमें भाग लिया था, और ये एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिन्होंने शीतकालीन खेलों के अंदर भाग लिया था। शीतकालीन खेलों के अंदर भाग लिया था, किसने लिया था, अपने शिवा केशवन। ये अंतर्राष्ट्रीय ल्यूज खिलाड़ी के रूप से जाने जाते हैं, और एशिया की भी बात करूं तो पहले है, और भारत की भी बात करूं तो अपने पहले है। इनके अलावा जो 5 अपने खिलाड़ी है वो कौन से, बात करूं तो अपने अंशता सरन की बात करूं, रानी रामपाल की बात करूं, भवानी देवी की बात करूं, बजरंगलाल की बात करूं, ओफी खेलाना की बात करूं, तो ये अपने 10 सदस्य जो किसमें चुने गए हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अंदर चुने गए हैं। चलते दूसरे प्रश्न की ओर। बात करूं किस संस्थान ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया है। 2.0 की बात करूं अपने, वो भी इन्होंने किया था। अगर 4.0 की बात करूं तो अभियान किसने शुरू किया, आपने राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। किसने किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगर मैं इनकी बात करूं, इनके अध्यक्ष की बात करूं कौन है, तो अपने रेखा शर्मा। कौन है साथियों, रेखा शर्मा है। अगर इसकी बात करूं इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था आपके 2018 के अंदर इसका शुभारंभ हुआ था। सेफ्टी एंड प्राइवेसी टूल्स, नो हाउ अबाउट टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल लिटरेसी, इनके बारे में इनके रूप में इनको बताया गया है। किसके अंदर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अंदर, जिसके अंदर महिलाओं की शक्ति के रूप में उनको बताया जाए कि आपकी शक्ति कौन कौन सी, आपकी शक्ति का अधिकार कौन कौन से हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। हाल ही में ये एग्जाम में चर्चा में रहता है, उसकी थीम क्या है, उसके अध्यक्ष क्या है, इनके रूप में ये प्रश्न आपके आने की 100% संभावना रहती है। तो कौन है, अपने सूरज बान। ये कुछ ऐसे बंदे हैं जो पहले कहीं पे सिलेक्ट हुए होंगे, इन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे, उनके रूप में इनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इनकी बात करूं तो ये इनके द्वारा इनकी मूल्यांकन किया जाता है आपके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करूं CV आनंद बोस को, किसको, CV आनंद बोस को पश्चिमी बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसको, CV आनंद को। ये जस्टिस के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अपने आर्थिक करंट अफेयर की बात करूं उसके रूप में। बात करूं नेपाल में 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए CEC राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। ये एक नॉर्मल चीज है। कौन, किसे किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया, राजीव कुमार को प्रयुक्त किया गया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत करार ने नई दिल्ली में 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया। किसने पास किया है, फिक्की की बात करूं, 8वें की बात करूं, किसने प्रदान किया, आपके भागवत करार ने बात किया, वित्त राज्य मंत्री के रूप में। चलते अगले प्रश्न की ओर अपने। बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 से लगाकर 21 नवंबर के रूप में मनाया जाएगा। आपके राष्ट्रीय नवजात शिशु आने की संभावना है साथियों, देख लेना एक बार आप। भारत में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह हर साल मनाया जाता है, 15 से 21 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। और हालांकि पिछला जो वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, वन में फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, उसके अंदर थीमें पूछी गई थी। अपने कौन सी थीमें पूछी गई, तो थीम के बारे में भी मैं आपको बता दूं
इसकी थीम क्या है 2022 की? सेफ्टी, क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग केयर वेरी न्यूबॉर्न बर्थ नाइट। ये इसकी 2022 की थीम है। किसकी है? 2022 की इसकी थीम है। राष्ट्रीय नवजात शिशु 15 से 21 नवंबर एंश्योरिंग क्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर न्यूबॉर्न केयर, इनके रूप में इनका बनाया गया है 15 से 21 नवंबर के रूप में। बात करो अगले प्रश्न की। साथियों इसको ध्यान से सुनना, देखना, ये प्रश्न आने की आपके 100% संभावना रहेगी। भारत में कोप 27 के दौरान किस देश के साथ लीडिट समिट की मेजबानी की है? किसने की? अभी हाल ही में स्वीडन के अनुसार किया है। किसने किया? स्वीडन ने किया गया। इसके बारे में कॉप के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। अगर कॉप की मैं बात करूं साथियों, कॉप 27 के दौरान भारत और स्वीडन ने लीडिट समिट की मेजबानी की है सितंबर 2019 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन यूनाइटेड इन क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल शुरू की गई है। अगर बात को इसके थीम की, तो ये इसके थीम इसकी यही है अपने लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये इसकी क्या है आपके 2022 की थीम की बात करें तो ये इसकी थीम है आपके। बात करो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे समर्थित किया गया। किसके द्वारा इसको समर्थित किया जाता है साथियों? विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको समर्थित किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आर्टेमिस किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? रॉकेट। ये रॉकेट की बात हो रही है। अगर बात करो किसके द्वारा किया गया तो ये अपने अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। अमेरिका की अपने DRDO की बात करूँ या अमेरिका के अपने जो रॉकेट वगैरह होते हैं उनकी संस्था की बात करूँ तो नासा के रूप में कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसको नासा कहा जाता है। क्या? नासा कहा जाता है। बात करूँ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट आर्टेमिस चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है। जो 100 मीटर लंबे आर्टेमिस वाहन का उद्देश्य चंद्रमा की दिशा में एक अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल भेजता है। इस अंतरिक्ष यान में स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन कैप्सूल शामिल होता है। क्या होता है? ओरियन कैप्सूल शामिल होता है, यानी चंद्रमा के रूप में वहाँ पे जाते हैं 3-4 दिन के लिए, तो उनका रहने का जो बंदोबस्त होता है वो चंद्रमा के ऊपर किया जाने का बात है साथियों। चलते आगे प्रश्न अपने। बात करूँ 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? थीम के बारे में ध्यान रखना, थीम अपने पूछी जाती है, हाल ही में एग्जाम में ज़्यादा आती है। 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? वन अर्थ, यानी एक पृथ्वी, एक फैमिली और एक ही फ्यूचर होना चाहिए। अपने एक पृथ्वी और एक ही फैमिली और एक ही उनका फ्यूचर होना चाहिए। भारत 2023 इंडिया तक इसकी शुभारंभ हो जाएगा। बात करते किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है? किसके द्वारा की गई है? अपने G7 और V20 के द्वारा की गई। अगर बात करूं मिस्र के इनकी शुरुआत की मिस्र में COP 27 जलवायु शिखर सम्मेलन में 58 जलवायु कमजोर देशों के, कौन से कमजोर देशों की बात हो रही है? G7 और V20 समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? मिस्र में COP 27 को देखते हुए आपदाओं की स्थिति में उबरने में मदद करने की पहल के लिए 172 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितने? 172, इसमें डॉलर की बात पूछी जाती है। तो डॉलर कितने थे आपके? 172 डॉलर। एक प्रश्न तो ये याद रखना है किसके द्वारा? मिस्र में COP 27 की जलवायु के अनुसार किया गया है। ठीक है, मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। कनाडा, आयरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों ने अब तक इस पहल के लिए 40 मिलियन यूरो देने का वादा किया है। कितने? 40 मिलियन यूरो देने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पहल का समर्थन करने की घोषणा की है, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। बात करूं आपके अगला प्रश्न साथियों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं के अनुसार जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? साथियों डेनमार्क है। हाल ही में डेनमार्क की बात हो रही है तो कौन सा है? डेनमार्क जो आपके देश है वो रहा है। तो हाल में डेनमार्क की मैं बात करूं तो 4थे नंबर पर रहा है ये। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की मैं बात करूं, डेनमार्क की बात करूं तो 4थे नंबर पे है। इसको बात करूं 76% की है। अगर स्वीडन की मैं बात करूं तो 5वें नंबर का है। नॉर्वे की बात करूं 6ठे नंबर का। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर इस चीज में अपने इंडिया भी तो होगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का। अगर परसेंटेज की बात करें तो वो 69.20 है इसका परसेंटेज। अगर चाइना की बात करें तो वो 38 पे गया हुआ है। कितने? 38 पे गया हुआ है, यानी 52.20 की बात हो रही है। अगर स्कोरेबल ऑफ इंडिया इन सब कैटेगरी की बात करूं, एमिशंस की बात करूं 31 की है।
रेन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ 9 ये अपने इंडिया के रूप में बताया जा रहा है कि डेनमार्क और इंडिया के बीच में जो रूप है उसका रूप कैसा दिया गया। लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज की बात करो यूएसए, कनाडा, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरबिया, ये अपने कौन है लोएस्ट कंट्री की बात हो रही है। बात करो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, दिमाग में बैठा लो, आने की संभावना है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआत इसकी पहल अभी से हो रही है। कब लॉन्च किया था? 2021 में इसको लॉन्च किया गया, लेकिन शुरुआत की जो पहल हो रही है वो अभी से हो रही है। यानी हाइड्रोजन की शुरुआत कहां से कैसे होगी? भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP किस राज्य में विकसित किया गया? लॉजिस्टिक की बात हो रही है, जहां पे अपने बोलते हैं बंदरगाह वगैरह होते हैं, जहाँ पे अलग अलग देशों से आते हैं, वो जो माल वहाँ पे एक जगह इकट्ठा किया जाए, कहाँ पे इनकी शुरुआत हो रही है, कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तमिलनाडु के अंदर किया जाए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑफ इंडिया टू कम अप इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर इसका शुभारंभ किया जाएगा। लगभग 850 करोड़ मिलियन ऐसी कोई बात है साथियों, सॉरी मिलियन 800 करोड़ की बात है। अगले प्रश्न की बात करूं, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? 2017 में पूछा गया था आपके एग्जाम। भारत के पहले निजी और परीक्षित रॉकेट का नाम क्या नाम है? विक्रम एस। अभी तक हाल में 3 की बात हो रही है, विक्रम एस हो गया, विक्रम फर्स्ट हो गया, विक्रम सेकंड हो गया और विक्रम थर्ड हो गया। ठीक है, ये आज तक अपने लॉन्च किए गए अभी साथियों। और पहले की बात करूं तो विक्रम एस है, आखिरी की बात करूं तो विक्रम 4 है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सेट टू बी लॉन्च ऑन नवंबर 18, यानी कि नवंबर 18 आज तारीख है, उसके बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ONGC की यूफील्ड ओशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर किया है। हाल ही में कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के BR अम्बेडकर की जो सीमा है उस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम, कौन सी? तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की यूफील्ड तटवर्ती सीमा तट, यानी जो अपने जिला होता है या अपने जो राज्य की जो अंतिम सीमा होती है उस तट के अंदर बात किया, उसका उद्घाटन किया गया है। यूफील्ड बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में स्थित है। कहाँ पे है? यूफील्ड की बात करूँ समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आ जाए यूफील्ड कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा और गोदावरी बेसिन ब्लॉक में स्थित है। बात करूं किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है? G7 और V20। अभी हाल ही में मैंने बताया था जलवायु परिवर्तन में भी इनका योगदान है। जो लोएस्ट, जो अपने कम, जिसकी जहाँ की जनसंख्या कम है, जहाँ पे पैसे कम है, उन लोगों की सहायता के लिए आगे आते जलवायु परिवर्तन के लिए। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल सेम शुरू करने जा रहा है? किसके साथ शुरू करने जा रहा है? यूके के साथ शुरू करने जा रहा है। के इंडिया यंग प्रोफेशनल सेम किसके साथ? यूके के साथ। ये भी अपने इंडिया के ये जो हाल ही में वहां के प्रेसिडेंट्स बने, ऋषि सुनक, इनका हाल ही में नाम भी है इनका ऋषि सुनक, अपने सामने आया, मेरे को मालूम नहीं था। बात करूं किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की बात करूं, अगर ओलंपिक की बात करूं तो पहले नंबर पे अपने राजस्थान है। कौन है पहले नंबर पे? अपने राजस्थान था। अपने जो हाल ही में ये प्रोग्राम किया गया था राजीव गांधी खेल की बात करूं। अगर अब दूसरी बात करूं, पहली तो अपने राजीव गांधी की, अगर पहली दूसरी की बात करूं तो 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का संस्करण मेजबानी करने वाला देश अपने मेघालय है। कौन है? मेघालय। अगर फर्स्ट है तो राजस्थान है। किसके द्वारा राजस्थान में शुरुआत की थी? शुरुआत राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। अगर मेघालय की बात करूं तो वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी 2022 में शिलांग मेघालय द्वारा की गई थी। मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ, कितने? 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा है। असम ने कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। इसमें बात करूं दूसरे संस्करण की, पहले की बात करूं तो 240 पद मणिपुर के हैं। दूसरे की बात करूं तो कौन सा है? अपने असम में कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा है। नागालैंड पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। अगर तीसरे की बात करूं तो ध्यान में रखना, पहले की राजस्थान हो गई, दूसरे की बात करूं मेघालय, अगर नागालैंड की बात करूं तो ये तीसरा हो जाएगा। अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का ध्यान रखना है अपने को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? एक शब्द है डिक्शनरी के अंदर। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर एक शब्द है, आपके वर्ड है
वर्ड ऑफ द ईयर 2022 को किसे बनाया गया है? एक शब्द है आपके होमर। कौन सा शब्द है आपके? होमर एक शब्द है आपके, इसको बनाया गया है। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? रामायण और महाभारत का एक सर्किट है, यानी एक छोटा जो बनाने का कार्टून या देखने का ही अपने देखने के लिए बनाते हैं, कौन? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? विल्सन बाबू की बात है, भारत के राजदूत बात, ठीक है, कोमोरोस। किसकी बात हो रही है साथियों? कोमोरोस की बात हो रही है। भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और किस देश ने, यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया है। हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। लैपटॉप भी बंद है कब से, मैं ये सोच रहा रिकॉर्ड हुई है कि हुई नहीं है।